Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is cats and dog. आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका कैट्स एंड डॉग आपकी इंग्लिश की बुक से है ये कुत्ते और बिल्लियों के बारे में आज पढ़ेंगे. एज वेल यू नो both cats and dogs are the loving pets, but they are the quite opposite in their nature. सबके घर में पालतू होते हैं. कुत्ते और बिल्लियाँ हमारे पालतू हैं, लेकिन वो क्या है, नेचर से बिल्कुल अपोजिट है. जिस तरीके से डॉग enjoy द रेसलिंग विद इट्स ऑनर, बट अ कैट वुड रन अवे इफ ट्रीट रफली. इसका मतलब ये है कि कुत्ते जो हैं वो अपने मालिक के साथ रेसलिंग में बिजी रहते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं, उठा पटक करते हैं. लेकिन जो अगर आप बिल्ली के साथ रफली बिहेव करोगे तो वो भाग जाएगी. ठीक है. डेट इज़ वाई कैट्स एंड डॉग्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स. ये कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते. कभी फ्रेंड नहीं. ऐसी बात नहीं है कि ये कभी फ्रेंड ही नहीं थे. अब क्या हुआ इनके साथ, कैसे ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए, आज की हमारी स्टोरी में यही देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. चलिए. देयर वॉज ए टाइम व्हेन कैट्स एंड डॉग्स लिव्ड एज फ्रेंड. एक बार वो समय था जब बिल्लियाँ और कुत्ते एक साथ दोस्त की तरह रहते थे. देयर वर नॉट एनिमी. वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे. दे एट एंड प्लेड टुगेदर. वो एक दूसरे के साथ खाते थे, एक साथ खाते थे और खेलते थे. बट देन दे बिकम बिटर एनिमल. बट परंतु इसके बाद, एनिमी होता दुश्मन, एनिमी दुश्मन, इसके बाद वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए. बिटर एनिमल, कट्टर दुश्मन बन गए. डू यू नो हाउ? क्या तुम जानते हो कैसे? रीड दिस स्टोरी एंड यू विल नो. इस स्टोरी को पढ़ो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा. इन दोज डेज, ये उन दिनों की बात है. वन मिस्टर स्मिथ हैड ए डॉग एंड ए कैट. एक बार मिस्टर स्मिथ यहाँ पे एक पर्सन का नाम है जिसके पास एक कुत्ता था और एक बिल्ली थी. द डॉग वाज नेम्ड बुर्नो. कुत्ते का नाम क्या था? बुर्नो. कुत्ते का नाम क्या था? बुर्नो. द कैट वाज नेम्ड किटी. और बिल्ली का नाम किटी था. दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट फ्रेंड. इस तरीके से कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, पक्के मित्र थे, अच्छे वाले बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे आपके होते हैं. दे वुड किस ईच अदर ऑन द नोज. वे एक दूसरे की नाक पर चुम्बन लेते थे. बुर्नो वुड से. बुर्नो ने कहा, ओ किटी, अरे किटी, यू आर सो प्रिटी. तुम बहुत सुंदर हो. एंड किटी वुड से. और किटी ने कहा, बुर्नो, यू आर सो हैंडसम. और बुर्नो, तुम भी बहुत ही सुंदर हो. यहाँ पे लड़की के लिए प्रेटी यूज़ किया जाता है और जेंट्स के लिए हम हैंडसम यूज़ करते हैं. ओके. बुर्नो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स. बुर्नो कुत्ते का नाम था और किटी बिल्ली का नाम था. तो बुर्नो और जो बिल्ली थी किटी, वो बहुत ही विश्वसनीय, फेथफुल होता है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं. फेथफुली मतलब जो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय पालतू थे. किटी केप्ट हर मास्टर हाउस फ्री फ्रॉम माइस. जो किटी थी वो अपने मालिक के घर को चूहों से सुरक्षित रखती थी, साफ रखती थी कि उनके घर में कोई भी चूहा नहीं आ सकता था. देन बुर्नो केप्ट इट सेफ फ्रॉम द थीव्स. और बुर्नो घर को चोरों से सुरक्षित रखता था. सेफ, सुरक्षित रखना. बट देयर मास्टर वॉज ए बिग मिजर. परंतु मिजर होता है कंजूस. कंजूस, ठीक है. जो उनका मास्टर था, मालिक था, वो बहुत बड़ा कंजूस था. ही डिडंट गिव द एनिमल इनफ टू ईट. वो कभी भी अपने पशुओं को
खाने के लिए अच्छा, मतलब जो उनको भरपेट चाहिए, इनफ, काफ़ी, ऐसा नहीं खाना नहीं देता था। वन डे बोथ बुर्नो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर। एक दिन बुर्नो और किटी दोनों मिलकर अपने मालिक के पास गए। सर, श्रीमान जी, दे शेड, उन्होंने कहा, वी लव यू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी केप्ट द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस, हम आपके घर को चूहों से साफ रखते हैं। वी केप्ट इट सेफ फ्रॉम थेफ्ट्स, हम इसको चोरों से भी सुरक्षित रखते हैं। बट यू डू नॉट गिव अस फूड, गुड फूड, परंतु फिर भी आप हमें अच्छा खाना क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। यू मस्ट गिव अस ए बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे, बस आप हमें एक मांस का टुकड़ा देते हैं, जो ताज़ा मांस का टुकड़ा, रोज़ाना एक बड़ा ताज़ा मांस का टुकड़ा देते हैं। नाउ द मास्टर वॉज ए मिजर, अब जो उसका मालिक था वो बड़ा कंजूसी था। ही डिडंट want to spend on meat every day, वो रोज़ाना मांस पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। सो ही tried to be clever, और उसने चतुर बनने की कोशिश की। यू विल फॉल इल, क्या तुम बीमार पड़ गए हो। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू ईट मीट एवरी डे, अगर तुम रोज़ाना मांस खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। वी डोंट केयर, हमें परवाह नहीं है। सेड द एनिमल्स यानी जानवरों ने कहा। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग मोर, और एक बात और भी है। यू मस्ट साइन एन एग्रीमेंट, आप एक समझौता पत्र हस्ताक्षर कीजिए। एग्रीमेंट, समझौता पत्र, और साइन होता है हस्ताक्षर करना। यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे, तो आप हमें वादा कीजिए कि आप रोज़ाना हमें मांस देंगे। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन एग्रीमेंट, इससे क्या, मिस्टर स्मिथ ने इसलिए एक समझौता पत्र हस्ताक्षर कर दिया। इन इट, इसमें, ही रॉट दैट ही वुड गिव द एनिमल ए बिग पीस ऑफ मीट डेली, इसमें लिखा था कि वो रोज़ाना अपने जानवरों को एक बड़ा मांस का टुकड़ा देगा। किटी टुक द एग्रीमेंट एंड हाइड इट इन इट द लॉफ्ट, किटी ने वो समझौता पत्र लिया और एक मचान पर छुपा दिया। एक छोटा सा स्टोर रूम जो आपकी रूफ से अटैच होता है, उसको हम लॉफ्ट यानी मचान बोलते हैं। मिस्टर स्मिथ गिव द एनिमल्स मीट फॉर ए वीक, श्रीमान जो स्मिथ थे उन्होंने अपने जानवरों को एक हफ्ते के लिए मांस वैसे दिया जैसे उन्होंने एग्रीमेंट में दिया। बट देन ही सेड डैट मीट वाज एक्सपेंसिव, तब उन्होंने कहा कि मांस बहुत ज़्यादा महंगा है। सो ही स्टॉप बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स, सो इसलिए उन्होंने जानवरों के लिए मांस खरीदना बंद कर दिया। ही अगेंस्ट स्टार्टेड गिव देम ओनली ब्रेड ए लिटल मिल्क, तो अब दोबारा से उसने स्टार्टेड होता शुरू कर दिया क्या, ब्रेड और थोड़ा सा दूध। बोथ बुर्नो एंड किटी वर वेरी एंग्री होता गुस्सा होना, तो दोनों बुर्नो और किटी दोनों बहुत गुस्से में थे। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ, वो मिस्टर स्मिथ के पास गए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, सर यू प्रॉमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे, श्रीमान जी आपने हमें
रोजाना ताज़ा मांस देने का वादा किया था। बट वेयर इज मीट, परंतु कहाँ है आपका मांस? मांस कहाँ है? डिड आई मेक एनी प्रॉमिस, क्या मैंने कोई वादा किया था? आस्क मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ने पूछा। यस सर यू डिड, हाँ श्रीमान जी आपने किया था। सेड बुर्नो, बुर्नो ने कहा। यू इवन साइन एन एग्रीमेंट, आपने एक समझौता पत्र भी साइन किया था। व्हाट एग्रीमेंट, कैसा समझौता पत्र? आस्क मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ ने पूछा। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सेड किटी, किटी ने कहा। सी हैड एट वंस रैन टू द लॉफ्ट, वो जैसे एकदम से मचान की तरफ भागी। बट किटी कुड नॉट फाइंड एनी एग्रीमेंट, पर किटी को वहाँ पे कोई भी समझौता पत्र दिखाई नहीं दिया। सी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ द पेपर्स, तो वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे उसके कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे। द माइस हैड निबल्ड, निबल्ड हो रहा है कुतरना, निबल्ड क्या होता है? कुतरना, वो कुतर गए उसको। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली, चूहों ने उस कागज़ को बहुत बुरी तरह कुतर दिया था। किटी कम बैक एंड टोल्ड बुर्नो व्हाट हैपन, किटी वापस आई और बुर्नो को बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। द टू एनिमल ट्राई टू आर्ग्यू विद मिस्टर स्मिथ, जो मिस्टर स्मिथ के साथ उन दोनों जानवरों ने बहुत आर्ग्यू किया, बहुत बहस की। वहाँ पे आर्ग्यू होता है बहस करना, बहुत बहस की। बट ही डिडंट लिसन, परंतु उसने सुना नहीं। नो एग्रीमेंट नो मीट, ही सेड, उसने कहा नो समझौता पत्र तो नो मांस, यानी तुम्हारा कोई मांस नहीं है। बुर्नो वॉज वेरी एंग्री विद किटी, बुर्नो किटी से बहुत गुस्सा था। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बिट हर टेल, उसने उसको लापरवाह कहा, केयरलेस लापरवाह कहा और उसकी पूंछ को काट दिया। यू डॉग, तुम कुत्ते, डिड यू बाइट माई टेल, क्या तुमने मेरे पूंछ को काटा? आस्क्ड किटी एंग्रली, जो किटी थी उसने गुस्से में पूछा। यस आई डिड, ग्रोवल्ड ब्रुनो, हाँ मैंने काटा। ग्रोवल होता है जैसे थोड़ा सा साउंड में स्पॉक, वो लोअर सा गुर्राना। एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। किटी वाज अफ्रेड, किटी बहुत डर गई। सी एट वंस ब्लॉट अप ए ट्री, वो उसी समय वहाँ से भाग गई, क्विकली भाग गई और एक पेड़ पर चढ़ गई। फ्रॉम द डेट डे ऑन, और उसी दिन से डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज, कुत्ते और बिल्लियाँ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एंड फॉर डैट डे ऑन कैट हैव हैट्स माइस, और उसी दिन से बिल्ली वो चूहों से नफ़रत करने लगी। अब आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि कुत्ते और बिल्ली में दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई। सो इस स्टोरी को याद करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।